हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। गाइस, आज का जो टॉपिक है डे वन लेक्चर वन, जिसमें हम आपको कराएंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है, जो करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं थ्री टेंस होते हैं। सबसे पहला टेंस मैं आपको करा रहा हूँ। टेंस अभी जो 36 लाइन्स आपको मैंने लेक्चर में बताई थी अपने इंट्रोडक्शन में, ये वाले नहीं है, ये बिगिनिंग है। बिल्कुल बिगिनिंग है, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल करा रहा हूं मैं आपको आज से। बिल्कुल डे वन लेक्चर वन। प्रेजेंट सबसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है आपकी इज। ठीक है, इज। कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको। ठीक है, प्रेजेंट टेंस इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है इज की। लिख लिए, इसका मतलब है, होता है। इज का मतलब है, होता है। बस ये समझ लिया, आपको ये लिखना है। इसको छोड़िए, प्रेजेंट टेंस बस इसे बेसिक नॉलेज के लिए याद रख लिए। ठीक है, इज का मतलब है, होता है। और लिखिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। इज का मतलब है, होता है। इसका प्रयोग किसी भी सिंगुलर या एक वचन वस्तु के लिए होता है, या किसी एक व्यक्ति के लिए, या किसी एक एनिमल के लिए, या किसी भी एक चीज के लिए होता है। ठीक है, इज का मतलब है, होता है। इस बात को आप याद रखें। मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली। देखिए, सब फर्स्ट सेंटेंस, वह बालक है। वह बालक है। ठीक है, वह बालक है। सबसे पहले अब आप एक चीज और नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में आपको फेस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को, चाहे राम हो श्याम हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यदि राम और श्याम में कुछ नाम नहीं है, ही शी दे यू वी है, तो उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट किसी कोई एनिमल का नाम भी हो सकता है, उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक है, वह ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बालक है। इसमें वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? है कि इंग्लिश क्या बताई मैंने आपको? इज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और उसे ही लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, वह बालक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, इसमें अभी मेन वर्ब नहीं है। वो मेन वर्ब जब आएगी मैं आपको बता दूंगा, टेंस में बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप जो फंडामेंटल है वो समझिए। वह बालक है, तो क्या हो गया? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर हमें हेल्पिंग वर्ब और 3rd नंबर में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो वह बालक है। ही, वह की है इंग्लिश ही इज अ बॉय। ठीक है, सिंपल हो गया। किसी व्यक्ति कोई आपसे पूछेगा वह कौन है, आप कहोगे ही इज अ बॉय या ही इज अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट, वे सुशील है। वह सुशील है, वह सुशील है। इसमें भी सेम कंडीशन है। एस सब्जेक्ट आपका ये हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? हमें सेंटेंस बनाना है। वह कौन है? तो आप कहेंगे वह सुशील है, वह राम है, वह बलराम है, वह शक्ति है, या जो भी है। आप बता रहे हैं कि ये फला आदमी है, तो ही इज सुशील। ठीक है, वह सुशील है। ये आपका फर्स्ट डे लेक्चर वन का टॉपिक है, मैं आपको करा रहा हूं, ये करो आप फंडामेंटल। ठीक है, नेक्स्ट उतारते हैं। थर्ड, सरला
घर पर है या घर है। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप उसे बनाइए। सब्जेक्ट क्या है आप खुद मैंने आपको बता दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब। 5 सेकेंड्स है, बनाइए, लिखिए और नोट करिए और बनाइए, फिर मैं बताऊंगा नहीं बनते हैं तो। आइए, सरला हमारी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारी है और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ये। ठीक है, सरला घर पर है तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? सरला इज इन होम। सरला घर पे है या सरला घर में है? ठीक है, सरला इज इन होम। नेक्स्ट, और आप जो है घर पर है, अगर इन है, अगर में है तो इन लिखेंगे, अगर घर पर है तो एट लिखिए, ये भी लिख दीजिए। दोनों ही सही है, घर में ही इज इन द हाउस, या वो घर पर है ही इज एट हाउस, एट भी चल जाएगा पर और इन में भी चल जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, वहां एक गधा है। वहां एक गधा है। ठीक है, 5 सेकेंड में बताइए आप, ये नया सेंटेंस मैं बता देता हूं। वहां एक गधा है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं वहां पर हम इट और देयर लिखते हैं। लिख लिए, नोट कर लीजिए। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसकी जगह इट और देयर का यूज करते हैं। इट और देयर भी सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? वहां एक गधा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया अब हमारा? अब हम अपने पास से लगाएंगे, देयर हेल्पिंग वर्ब इज अ डोंकी। ठीक है, वहां एक गधा है। ठीक है, वहां एक गधा है। अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं हो, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। यहाँ थी यहाँ सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ नहीं है, ये वहां है। तो देयर, यहाँ पर देयर भी आ गया और सब्जेक्ट की जगह इसका भी काम हो गया। अब देयर नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी इसमें लिख गया देयर इज अ डंकी। वहां एक गधा है, ये दोनों काम कर रहा है, देयर का भी और वहां का भी। देयर का मतलब वहां भी होता है। नेक्स्ट, पिताजी ऑफिस में है। पिताजी ऑफिस में है। 5 सेकेंड जो है बनाइए, नहीं बनता है तो फिर मैं बनाऊंगा। पिताजी ऑफिस में है। पिताजी ऑफिस में है। ठीक है, आइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पिताजी हो गए, ऑब्जेक्ट ऑफिस, और है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हैं प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन फादर और मदर हमेशा याद रखना सिमिलर होते हैं। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर का नहीं इज का ही यूज करेंगे। तो क्या बन गया? फादर इज इन दी ऑफिस। ठीक है, फादर इज इन दी ऑफिस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फादर इज इन दी ऑफिस। नेक्स्ट और बनाते हैं, वो मेरा घर है। आप किसी से बातचीत में कह रहे हैं वो मेरा घर है, तो बनाइए इसकी 5 सेकेंड्स। वो मेरा घर है। आइए, वो मेरा घर है। ठीक है, वो मेरा घर है। अब इसमें क्या हो गया? अब आप लगाएंगे यहाँ पे देयर, नहीं, यहाँ देयर नहीं लगेगा, यहाँ पर वो इशारा दिया हुआ है, तो ये कैसे बनेगा? वे मेरा घर है। तो वो की इंग्लिश है दैट इज माई हाउस। बस सिंपली हो गया, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। इशारा हो गया ना उसमें, दैट इज माई होम। वहां है तो वो जगह है, लेकिन दैट अब इस तरीके से करा, वो मेरा घर है, तो दैट लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ देयर नहीं लगेगा, देयर इज माई होम, वहां मेरा घर है। अगर वहां होता तो देयर जब लगता, अब वो कह रहा दैट इज माई होम। ठीक है, नेक्स्ट, वो मेरे
पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, फादर एक है, 5 बनाइए, 5 सेकंड है, वो मेरे पिताजी हैं। तो आइए बनाते हैं, वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अपने पिताजी का बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, सबसे इजी मेथड है। वे मेरे पिताजी हैं, तो ही हेल्पिंग वर्ब, माई ये हो ऑब्जेक्ट हो गया, माई फादर, ही इज माई फादर, वे मेरे पिताजी हैं। नेक्स्ट, वो मेरी बाइक है, वो मेरी बाइक है, नहीं वो बाइक मेरी नहीं है, वो बाइक मेरी है, तो कैसे बनाएंगे वो, 5 सेकेंड्स। वो की क्या बताया मैंने, दैट इज माई बाइक, ठीक है, ये बन गया। 1 सेकेंड, दैट इज माई बाइक, ठीक है। नेक्स्ट, वे महिला यहां है, बनाइए इंग्लिश, यहां की इंग्लिश हेयर लिखिए, बनाइए। वे महिला यहां है, तो कैसे बनाएंगे, 5 सेकेंड्स। वे महिला यहां है, तो आइए 1 होगा, 5 सेकेंड। देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वे महिला यहां है, तो क्या करेंगे, वे महिला यहां है, तो महिला के लिए दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट लगाएंगे, दैट वुमेन इज हियर, वे महिला यहां है, ठीक है। नेक्स्ट, वोकैबुलरी भी आपको हैंड टू हैंड याद कराते हुए चलूंगा। यहां की ये होगी, यहां एक जंगल है, यहां पर भी आपका देयर का यूज होगा, ठीक है, देयर का यूज करना है हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए यहां पर। तो यहां एक जंगल है, देयर इज अ जंगल हियर, देयर इज अ जंगल हियर। नेक्स्ट, वो एक शेर है, वो एक शेर है, तो बनाइए, 5 सेकेंड, बहुत इजी बना लेंगे। आइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब, वो एक शेर है, तो दैट इज अ लायन, दैट इज अ लायन। वहां एक नदी है, बनाइए, 5 सेकेंड, देर से बनेगा। सब्जेक्ट बनाना है हमें, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वहां एक नदी है, तो वहां तो हमें देयर ऑब्वियसली यूज करना है, तो सब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, देयर को, देयर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, देयर इज अ रिवर, वहां एक नदी है। देयर का यूज आप सेंटेंस बनाते बनाते ही सीख जाएंगे, याद रखिए। यहां एक कुआं है, यहां एक कुआं है, बनाइए,
यहाँ पे भी देयर के सब्जेक्ट का यूज होगा। यहाँ एक कुआं है तो देयर इज अ वेल हियर, यहाँ हियर लग जाएगा। यहाँ एक कुआं है, देयर इज अ वेल हियर। नेक्स्ट, इस ट्रक पर सामान है, इस ट्रक पर सामान है। तो अभी कैसे बनेगा? इस ट्रक पर सामान है, देयर इज गुड्स ऑन दिस ट्रक। देयर सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। यहां पर भी इस ट्रक पर ट्रक तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए तो देर आ गया। इस ट्रक पर सामान है। ऑन का मतलब लिख लीजिए, ऑन का मतलब होता है पर, जो टच करता हुआ हो, जो टच करता हुआ हो। ऑन का मतलब होता है प्रीपोजिशन है। अभी जो मैं आपको कराऊंगा ना आगे प्रीपोजिशन के सेगमेंट में, वो सब इसमें ही कवर हो जाएंगे, टेंस में ही सब कवर हो जाएंगे। ऑन का मतलब लिखिए पर, और एट का मतलब भी लिखिए पर। दोनों का मतलब लिखिए, लेकिन डिफरेंट यूज है, वो बता दूंगा मैं आपको। गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया था इज का मतलब। इज का मतलब क्या होता है? जो किसी भी सिंगुलर वस्तु के लिए, या चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, अगर वो एक है तो इज लगेगा, मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। ये बस बात अब याद रखना कि वो प्रेजेंट टेंस है, और वो सिंगुलर, किसी भी सिंगुलर वस्तु के लिए होगा, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, सिंगुलर के लिए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इसमें ही प्रेजेंट टेंस में एम। ठीक है, एम का मतलब होता है हूं। लिख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 सेंटेंस में कवर कर दूंगा। एम का मतलब होता है हूं, और ये हमेशा अपने लिए यूज होता है। लिखिए, एम का मतलब होता है हूं, और हमेशा मैं के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं हूं, एम का मतलब होता है हूं, हमेशा मैं के लिए यूज होता है, पर्सनल, अपने लिए। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, I am an engineer, I am an dentist, I am an IS officer। जो भी आप हैं अपने बारे में बता रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा आप कौन हो, तो मैं डॉक्टर। आप क्या करते हो? आई एम अ टीचर। आप कौन, मतलब आप कौन हो? टीचर। और आप कौन हो? आई एम IS ऑफिसर। और आप क्या करते हो? आपको ये आपसे यही पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम इंजीनियर, आई एम एन IS ऑफिसर। आपको इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। एम का मतलब होता है हूं, और एम आई जो होता है हमेशा वो प्लूरल में होता है। मैं हमेशा प्लूरल, याद रखिए, आई हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, आइए अब मैं आपको कराने जा रहा हूं प्लूरल। आर, आर का मतलब है, लिखिए आर का मतलब, आर का मतलब है या हो होता है। आर का मतलब है या हो होता है, इसका नोट कर लीजिए। आर का मतलब है या हो होता है। इसका प्रयोग प्लूरल के लिए, प्लूरल वस्तु के लिए होता है, या प्लूरल मैन, वुमेन, ह्यूमन या एनिमल के लिए होता है। यदि अगर प्लूरल है तो है या हो का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल का मतलब हो या है होता है, और इसका प्रयोग प्लूरल वस्तु के लिए होता है। हो या हो होता है, और इसका प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं सेंटेंसेस बनाने में, अपनी बात कहने में, वैसे ही हम क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है या एक से ज्यादा कोई वस्तु है, इसकी जगह सिर्फ आर लग जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। आंखें मिचकर इस की जगह आर लगा देना यदि कोई भी चीज एक से अधिक हो या दो से अधिक हो। ठीक है, आइए
मैं बताता हूं आपको। वे बालक हैं, वे बालक हैं, वे बालक हैं। ठीक है, ये देखिए आगे यहां पर वे बालक हैं, तो वे की इंग्लिश क्या थी? दे। अब हेल्पिंग वर्ब इज नहीं है, अब आर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है ना। दे आर बॉयज। ठीक है, बस इतना सा करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी जगह आर लग जाएगी। नेक्स्ट, वो दो बकरे हैं, वो दो बकरे हैं, तो क्या लिखेंगे? वो की इंग्लिश जानवर के लिए क्या लगाएंगे हम? दोज आर टू, क्या लिखते हैं हम? लैम्ब। बकरे को इंग्लिश में कहते हैं लैम्ब। वे दो बकरे हैं, दोज आर टू लैम्ब। या आप मेल गॉड भी लिख सकते हैं, मेल गॉड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेल गॉड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वहां नदियां हैं, वहां नदियां हैं। क्या कहेंगे आप किसी से? वहां नहीं, मैं नहीं जा रहा, वहां नदियां हैं, तो देयर आर रिवर्स, देयर आर रिवर्स, देयर आर रिवर्स, वहां नदियां हैं। यहां जंगल हैं, यहां जंगल हैं। एक नहीं है, दो हैं या बहुत सारा है, इसलिए यहां जंगल हैं। तो क्या करेंगे आप? देयर आर जंगल्स हियर, देयर आर जंगल हियर। यहां जंगल है, देयर आर जंगल हियर। अगर एक होता देयर इज अ जंगल। ठीक है, वहां झाड़ियां हैं। पंच लिख लिए, झाड़ियां की इंग्लिश झाड़ियां, झाड़ियां या झाड़ी। बंच, बंच। ठीक है, बंच। वहां झाड़ियां हैं, देयर, ठीक है, देयर आर बंचेस, बंचेस। वहां, यहां, वहां झाड़ियां हैं। नेक्स्ट, वहां कई सारे सड़कें हैं, वहां कई सारी सड़कें हैं। एक सड़क नहीं है, वहां कई सारी सड़कें, किसी से भी जा सकते हो, कहते हैं ना। तो वहां कई सारी सड़कें हैं, वहां कई सारी सड़कें हैं। तो 5 सेकेंड्स हैं, आप बताइए। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वैसे ही बनेगा। देयर आर, कई सारी की होती है इंग्लिश मैनी रोड्स। ठीक है, वहां कई सारी सड़कें हैं, देयर आर मेनी रोड्स। ठीक है, कई सारे की इंग्लिश, इंग्लिश कई सारे। देयर आर मैनी, देयर आर सो मैनी भी लिख सकते हैं या मैनी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। देयर आर मैनी रोड्स देयर, या सो मैनी बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, मैनी भी लिख सकते हैं और सो मैनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस। आइए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक जो एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं?
अफर्मेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें ना तो किसी से सवाल किया जाता है, ना ही तो नहीं या नो शब्द का या वर्ड का यूज होता है, उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बस ये याद रखना, उनको अफर्मेटिव कहते हैं। अब मैं कराता हूं आपको नेगेटिव वाले। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वह बालक है, वो कह रहे हैं नहीं वह बालक नहीं वह बालिका है, नहीं नहीं वो बालिका बालक ही है। आप में कभी कभी डिबेट हो जाती है, उसमें हमें क्या करना है, वे लड़का है, वे लड़का है, ठीक है, वे लड़का नहीं है, सॉरी, वे लड़का नहीं है, वे लड़का नहीं है। एक पक्ष कह रहा है, एक पक्ष कह रहा है नहीं है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। जिस भी वाक्य में नहीं आ जाए तो समझ जाना वो नेगेटिव वाला सेंटेंस है। उसमें क्या करना है हमें, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे इज, एम, आर या वॉज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। वह लड़का नहीं है, एक पक्ष कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हो गई आपकी। अब क्या करना है, ही इज नॉट अ बॉय, बस नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बस इसमें क्या करना है, इज नॉट लगाना है, नोट कर लीजिए छोटे से कॉलम में। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नोट लग जाता है, बस लिख लीजिए। नेगेटिव वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नोट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वाली सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नोट लग जाता है, ये लिख लीजिए बस, ठीक है। ये इतनी थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ भी हो, जितने भी सेंटेंसेस मैंने कराए हैं, सिर्फ इस के बाद नोट लगा देना, आर के बाद नोट लगा देना बस, और एम के बाद नोट लगा देना अगर कुछ नहीं है तो आप, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है नेगेटिव वाले सेंटेंस। अब मैं कराता हूं आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है यदि किसी वाक्य में कोई क्वेश्चन किया जाता है, या आप करते हैं कोई और करता है, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बस जिसमें सवाल किया जाता है उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं, क्या वह सरला है, क्या वे सरला है, ठीक है। इसमें सवाल पूछ रहे हैं, राम पूछ रहे हैं श्याम से, क्या वे सरला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे इज हो चाहे आर हो, सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हमें क्या करना होता है, इज लग जाता है, बस। अब आगे अब पूछ रहा है क्या वे सरला है, तो अब क्या करेंगे, इज के बाद एकदम हम सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, इज शी सरला, बस आपका ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन गया। जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है इज, इसको बीच में सब्जेक्ट के बाद ना लिख के सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, बस आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। मतलब किसी से सवाल अगर आपको पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहे इज हो, आर हो या एम हो, उसको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लिख जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इतनी सी मेहनत करनी है आपको, नोट करना है बस, ठीक है। अब एक सेंटेंसेस और आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले। उसमें क्या होता है, सुशील कहाँ है, सुशील कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं, लिखिए, नोट कर लीजिए,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने आ जाता है, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ग्रामर सीख रहे हैं तो आप। इंग्लिश में हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, हाउ, हु, दीज आर वर्ड्स आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। सुशील कहाँ है, तो इज सुशील। ठीक है, इज सुशील, सुशील कहाँ है ये पूछ रहा है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो जो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दिया जाता है। वेयर इज जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वेयर इज सुशील। बस ये क्वेश्चन बन गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स को लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ होता सुशील कितना बड़ा है, हाउ मच सुशील इज बिग। उस दूध में कितना पानी है, हाउ मच इज वाटर इन द मिल्क। और तुम कौन हो, तो हु आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। वे कहाँ है, वेयर इज ही। बस जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा आपका बस। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करा देता हूं इसमें, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जरा थोड़े टेढ़े सेंटेंसेस होते हैं, उसको करने में ही आपकी भलाई है। तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है, तुम कौन हो, तो पहले आर यू। ठीक है, आर यू, सिर्फ हु आर यू। ठीक है, नेक्स्ट, तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो, हाउ पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हाउ आर यू बस ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया। हाउ आर यू ये सब्जेक्ट हो गया बस। और तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो वेयर आर यू। बस आपको मैंने इस एम आर का यूज सब करा दिया, समझ लीजिए कैसे करना है। बोल ले लीजिए, तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम्हारी कितनी उम्र है, तो व्हाट इज योर एज। तुम्हारी एज क्या है। ठीक है, तुम्हारी एज क्या है। तुम और लिख लो, शीला शीला कौन है, शीला कौन है, हमें क्या पता कौन है, तू कौन है, मैं कौन हूं, वो कौन है, पूछते हैं ना सवाल, तो वो भी आ गया आपका। शीला कौन है, तो हु इज शीला। बस ये हो गया आपका। समझ में आ रहा है गाइस। आपको मैंने इज, एम और आर का बिल्कुल एक्यूरेट यूज बता दिया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपको मैंने पूरा बता दिया है। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करूंगा, जो भी क्वेरीज हैं आपकी पूरी करूंगा, उनके जवाब दूंगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, फोन पर समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करें, मैं समझाऊंगा और स्पेशल क्लास लेकर समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है अपने साथ में, और जो आपको बता रहा हूं उसको नोट करना है एज इट इज। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है, इतना ही है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी, वन ऑफ द इजीस्ट सेगमेंट चलेगा अभी कुछ दिन। 5-6 क्लास जो हमारी चलेंगी बहुत इजी सेगमेंट के चलेंगी। थोड़े उसके बाद जो आएगा रियल ग्रामर आएगी, वो आएगी आपकी। ये मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ,
मैं आपका बेस बना के लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और उनको साथ में लेकर चल रहा हूँ जो स्टूडेंट से कुछ नहीं आता उनको भी साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चाहे एसएससी वाले हो, सीजीएल वाले हो, यूपीएससी वाले हो, पीएससी वाले हो, बैंक पीओ कोई से भी हो, या फिर प्रोफेशनल्स हो जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिनका मेन पर्पस इंग्लिश बोलना है वो हो, सबको साथ लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इस सेशन में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में और इस दिन इतना ही। नहीं समझ में आया हो एक बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार हो मुझसे पूछें, मैं आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझ में आता हो तो मैं आपको फिर समझाऊंगा, कई बार समझाऊंगा। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हेसिटेशन वाली कि हम मतलब हमें फीस नहीं देते और जो है हम बार बार परेशान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझे कॉल करें, 10 बार कॉल करें, कितनी बार भी कॉल करें, जितनी बार समझ में नहीं आता मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी फीस है, इसके अलावा मेरी कोई और फीस नहीं है। आप 10 बार पूछें, 100 बार पीछे पूछें, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी ज़रूरतमंद तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। ठीक है, थैंक यू।